जय भारत जय संविधान। साथियों जो मेरे हाथ में एक किताब है ये है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस किताब को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। संविधान के बाद ये बाबा साहब की प्रमुख किताब है। ऐसी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक किताबें लिखी हैं और बाबा साहब ने वो सभी किताबें प्रमुख हैं। एक और बाबा साहब की किताब है द प्रॉब्लम ऑफ मनी, वो भी बाबा साहब की प्रमुख किताब है। प्रॉब्लम ऑफ मनी किताब के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। बाबा साहब ने जितनी भी किताबें लिखी हैं सभी में भारत का भविष्य के निर्माण के लिए किताबें लिखी हैं, जिनको फॉलो करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के विचार इतने अच्छे थे जो उन्होंने अपनी किताबों में उतारे हैं। इसी प्रकार ये किताब है बुद्ध और बुद्ध का धम्म। इस किताब में जो जो कुछ बाबा साहब ने लिखा है सारे विचार इसमें मानवता के हित में है। ये केवल बुद्धों की ही किताब नहीं है, ये किताब समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी किताब है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें यदि कोई भी विद्वान एक भी ऐसी बुराई निकाल दे जो मानवता के विरुद्ध हो तो मैं आप सबकी गुलामी करने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने खुद इस किताब को पढ़ा है। कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं मिली है जो मानवता को हानिकारक हो। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने वैज्ञानिक आधार पर लिखा है कि इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि इस सृष्टि का धीरे धीरे विकास हुआ है। जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे सब कुछ विकास होता गया। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये दो किताबें हैं, एक है मनुस्मृति और एक है भारत का संविधान। मनुस्मृति ये आज़ादी से पहले का संविधान था, लेकिन इस मनुस्मृति में संशोधन के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं समझा। लोगों ने समझा कि जो कुछ इस मनुस्मृति में है वही सत्य है, तो इस किताब को मानव के अनुसार नहीं रचा गया और ना इसमें बदलाव हुए, इसलिए आज इस किताब की वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी ये आज रद्दी हो गई। और ये है भारत का संविधान। मानव के विकास के अनुसार ये संविधान आया आज़ादी के बाद से। तो इस संविधान में, भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों के, मानवता को जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे कानून बनाने के लिए इस संविधान में संशोधन के नियम बनाए और इस संविधान में संशोधन करके नए नए कानून जोड़े जाते हैं जो मानवता के हित में हो और देश के हित में हो। इसलिए आज यह किताब देश में प्रमुख बनी हुई है और ये रहेगी, क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बनाया है, ऐसे नियम बनाए हैं कि ताकि इसमें संशोधन होते रहें और इसमें नए नए कानून जुड़ते रहें, लेकिन मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं था। ये मानवता के विपरीत थी, इसलिए मनुस्मृति को आज रद्दी समझा गया है और इसको मनुस्मृति को खारिज कर दिया और संविधान प्रमुख हो गया है। जब संविधान बना था तब संविधान में 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान ऐसा बनाया कि इसमें संशोधन होते रहें और मानवता की आवश्यकता के अनुसार और देश की हित के अनुसार संशोधन होकर कानून जुड़ते रहें। तो वर्तमान में इस भारत की संविधान नामक किताब में 448 अनुच्छेद हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये किताब की इन किताबों के उदाहरण के माध्यम से कि सृष्टि का निर्माण नहीं बल्कि सृष्टि का विकास हुआ है। जैसे जैसे मानवता को ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे कानून इसमें जुड़ते रहेंगे
और देश के विकास के अनुसार। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुद्ध एंड धम्मा में लिखा है कि लोग अच्छे कर्मों के लाभ से और बुरे कर्मों की हानि से बच नहीं सकते। इस किताब में 528 पेज हैं। तो सभी पेजों में बाबा साहब के विचार बहुत अच्छे हैं। ये केवल बुद्धों का ही किताब नहीं है, न बुद्धों का ग्रंथ है। ये सभी मानव को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत अच्छे अच्छे विचार छिपे हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस किताब को पढ़ें, इसके विचारों को देखें, जानें कि इसमें आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।